की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, अपने अपने गुरुदेव की जय। कहाँ कोई संतों के पीछे दौड़ने वाला हो, लेकिन हमने देखा है जब से अपने आप में देखे हैं अनेक महापुरुषों की सेवा में निरंतर ये लगे रहते हैं। कोई यूपी हो या बिहार हो, सारा यूपी बिहार एक ही रहते हैं। और इस मंच को भी अपने आप में यहाँ संभालने का कार्य कर रहे हैं राजश्री, इसलिए इनको एक बार जोरदार तालियों से आप सब रामदास का स्वागत करें। चादर भी नहीं है सीताराम, देखो तो भजन से प्रारंभ हुआ सीताराम से। हम तो नारायण के भक्त हैं भाई। भगवान श्रवण नारायण अपने आप को स्वयं राम के रूप में आते हैं, विभिन्न रूप धारण करके सरकार आते हैं धरती पर। इसलिए हम सबके अंदर तो वही बैठा है, बस अपने आप को हमारा पहचान करें। ठाकुर जी कहानी किसके अंदर नहीं, हरि व्यापक सर्वत्र समान। उपनिषद कहता है तिलेषु तैलम तदनीव सर्वपिरापः, जैसे तिल को फेरने के उपरांत उससे तेल निकलता है, दधी को मंथन करने के उपरांत उससे भी अपने आप में मक्खन घी निकलते हैं, रड़ी को मंथन करने के उपरांत उससे अग्निदेव प्रकट होते हैं। उसी प्रकार सारे ब्रह्मांड में जो व्याप्त है वही विष्णु है, हम में आप में सब। और ईश्वर अंश जीव विनाशी, हमारा आप उसी परमात्मा के अंश हुए हैं। बस हमारा आपको थोड़ा जागृत करना अपने अंदर से उस परमात्मा के अंश को। लेकिन दिन भर दूसरे की निंदा शिकायत करते रह जाएंगे, हमारा जुआ खेलते रह जाएंगे, ताश खेलते रह जाएंगे, लेकिन अपने आप को हमारा आप नहीं जानता। थोड़ा समय निकाले हमारा आप अपने आप को समझो तो आप कोई साधारण नहीं, हम उसी नारायण के द्वारा धरती पर भेजे गए भाई। नारायण ने स्वयं हमारा आपको अपनी प्रसन्नता से भेजा है। हमारा आप कितनी योग्यता नहीं थी, ना हमने उतना तप किया, ना दान किया, ना पुण्य किया, ना धर्म किया। पंचदश में भगवान स्वयं कहते हैं देवता लोग सुखदेव जी महाराज कि यहो निशाम किम कार्य शोभनम प्रसन्नेषां सुदितस्य यन्धरि ये जन्नद्धं विश्वभारताजने मुकुंद सेवोपैकं स्व्याहिनः अहो निशाम किम कार्य शोभनम। कहा कि महाराज इन मनुष्यों को अपने आप के भाग्य को देखा जाए। देवता लोग कहते हैं निष्भारत, आज इस भारत भूमि में इनका जन्म कैसे हो गया भाई। ना इन्होंने पुण्य किया, न दान किया, न तप किया, न योग की, न साधना की। कहा कि निष्भारत आज इस भारत भूमि में जन्म कैसे हो गया। भगवान कहते प्रसन्नेषां सुततस्त्वेन्द्रि, भगवान ने अपनी प्रसन्नता से हमारा आपको धरती पर भेजा है। किस लिए भेजा है। मुकुंद सेवोपैकं स्व्याहिनः, ये हमारे गोपाल जी है ना मुकुंद भगवान। इस भगवान की सेवा करने के लिए भगवान ने धरती पर हमारा आपको भेजा है, न कि खाने पीने सोने नहाने के लिए नहीं। खाना पीना सोना नहाना होता 84 लाख योनियों में हमारा आपने सब किया है। जब कुत्ते थे, गधा थे, सुअर थे, अनेक प्रकार की योनियों में थे ना हमारा। खूब खाए भी अपने आप में, सोए भी अपने आप में, बच्चा पैदा भी किया अपने आप में। लेकिन धर्मो ही को अधिको विशेष, मनुष्यों के साथ एक धर्म जुड़ा है जिसके कारण मनुष्य माने जाते हैं, अन्यथा पशु से भी बदतर होते भाई। तो भगवान ने अपनी प्रसन्नता से भेजा है। हमारा आपका अगर रेशम उठा करके देखा जाए तो मनुष्य का कहीं स्थान ही नहीं लिस्ट में। हमसे ज्यादा बुद्धिमान ये भूत प्रेताली होते हैं। भूत ये ओझा बोझा भूत झाड़ने वाले होते हैं ना, कभी कभी वो भी सत्य बता देते हैं। भूत झाड़ने वाले ओझा वो भी सत्य बताते हैं। हमसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है। भूत से अधिक ज्ञान किसको होता है। प्रेतों को होता है। प्रेत से अधिक ज्ञान पिशाचों को होता है। पिशाचों से ज्ञान किन्नरों को होता है। किन्नरों से ज्ञान किम पुरुषों को होता है। किम पुरुषों से ज्ञान सिद्धों को होता है। सिद्धों से ज्ञान चारणों को होता है। चारणों से ज्ञान देवताओं को है। देवताओं में सबसे ज्ञान देवराज इंद्र को है। इंद्र से भी ज्ञान अपने आप पे देखा जाए तो स्वयं ब्रह्मा को है।
ब्रह्मा से विज्ञान शिव को है और शिव से विज्ञान श्रवण नारायण को। और आपका तो लिस्ट में था नहीं, लेकिन तदुपरांत भी भगवान ने देखा कि अरे 84 व्याख्यानियों से बनाव पे बेचारा भोग रहा है, एक बार इसको अवसर दिया जाए। तो प्रसन्न भगवान ने प्रसन्न होकर के हमारा आपको धरती पर भेज दिया। जाओ, धरती पर भेजा है। किस लिए भेजा है? मुकुंद जो मुक्ति भुक्ति को प्रदान करने वाले भगवान, इनकी सेवा करने के लिए हमारा आपको भगवान ने शरीर दिया है धरती पर, न कि खाने पीने सोने नहाने बटोरने के लिए नहीं। अगर खाने पीने सोने के लिए दिया होता तो आहार निद्रा भय में समान में तक पशुभी नारायण, ये तो पशु भी करते हैं। अगर खाने के लिए भगवान ने शरीर बनाया होता तो हमारा आपको हाथी बनाते जाओ और बड़े बड़े वृक्षों को खाते रहो, लेकिन मनुष्य बना करके भेजा। सोने के लिए भगवान ने शरीर बनाया होता तो हमारा आपको अजगर सांप बना दिया जेव और जाकर के 6-6 महीने तक सोते रहो। आहार निद्रा भय, डरने और शर्माने के लिए भगवान ने शरीर बनाया होता तो लाजवंती घास बना दी, कोई छू मुरझा जाती है अपना। संतान उत्पत्ति करने के लिए भगवान ने शरीर बनाया होता तो सुअर और कुतिया बना दिया। जाओ अनेक बच्चा पैदा करते रहो, लेकिन नहीं, मनुष्य बनाकर रख जाओ। क्यों? क्योंकि हमारा आपके साथ एक धर्म जुड़ा है। धर्मों ही बुद्धि को विशेष है। मनुष्यों के साथ एक धर्म जुड़ा है जिसके कारण मनुष्य माने जाते हैं, अन्यथा पशु से भी बदतर होते अपना। और वो भी कहां भेज दिया बताओ? विश्व भारता जिले छोड़ो, भारत भूमि के सिद्धाश्रम बक्सर में भेजा है। 20 कोस में फैला हुआ अपने आप पे सिद्धाश्रम बक्सर। सारे ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा लेकिन बक्सर का नहीं होगा, ऐसा सच हमारा बक्सर। सारे विश्व ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा लेकिन हमारे बक्सर का विनाश कभी नहीं होगा। हम नहीं कह रहे भाई, ये नहीं कि हम बक्सर के महात्मा इसलिए बोल रहे, ये नहीं कि हम बक्सर के इसलिए बोल रहे नहीं। वराह पुराण के 1 श्लोक से लेकर के 197 श्लोक तक बक्सर की महिमा अपने आप पे बताई है। भगवान स्वयं वराह कहते हैं कि सत्यम सत्यम पुनः सत्यम भजबच्चाय चुच्यते सदा समं समंत्रथं न भूतोरुष्यति। भगवान वराह ने स्वयं कहा, मैं दोनों भुजाओं को उठा करके कहता हूं, ठीक है ना? सत्यम सत्यम पुनः सत्यम भुजबच्चाय चुच्यते सदा समं समंत्रथं न भूतोरुष्यति। ऐसा तीर्थ ना हुआ ना आगे चल करके होगा, ऐसा श्रेष्ठ बक्सर है अपना, इतना श्रेष्ठ बक्सर। अरे काशी में मरोगे कितने लोग, बक्सर की तुलना काशी से करते नहीं। हमारा बक्सर अतुलनीय है, इसकी तुलना ही नहीं। कितने लोग काशी से करते हैं अपने आप में। काशी में तो पंचकोशी के दिन जब मरोगे और भगवान शिव जब कान में राम तारक मंत्र देंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा, लेकिन बक्सर में अंतिम समय में गंगा का वायु स्पर्श हो जाए, आप भगत धाम चले जाओगे। बस अंत समय में यहाँ का वायु स्पर्श हो जाए, आप भगत धाम चले जाओगे। ऐसी बक्सर की महिमा है। सोचो इतना विशाल हमारा बक्सर है। कहते सिद्धास्तमः प्रोक्तः त्रेतायां ब्रह्मणाश्रमः द्वापरे वेद गर्भेति कलौके व्याक्षश्रमः। सतयुग में जिसका नाम सिद्धाश्रम था, त्रेता में अपने आप पे बाबू आश्रम हुआ, द्वापर में वेद गर्भा और कलयुग में व्याक्षर हुआ, अपभ्रंश होते होते बक्सर हो गया। आप सब बक्सर के बारे में तो जानते ही भाई, लेकिन नहीं जानते इतनी महिमा कौन जानता बक्सर के बारे। ये तो जरूर जानते हैं, माई बेसरी बाबू बेसरी पचकोसवा के डीटी होगा, माई बेसरी तो सब जानते हैं। पंचकोश यात्रा भगवान ने स्वयं की बक्सर की। जो पंचकोश यात्रा करता है ब्रह्मपद को प्राप्त कर जाता है, ठीक है ना, ब्रह्मपद की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी दिव्य महिमा बक्सर की। बक्सर की बहुत कथा है भाई, अगर बोलना शुरू हो गए 7 दिन तो बक्सर की कथा सुनाते रह जाएंगे हमारे। इतनी महिमा है हमारे बक्सर की। और दृष्टि उठाकर बक्सर का दर्शन आप कर लो, ठीक। बाहर के लोगों को ये पता चले 183 देशों में जा रहा है तो भी जाने हमारे बक्सर की महिमा क्या भाई। बक्सर विश्वामित्र की तपस्वी, जहाँ राम ने शिक्षा पाई, विश्वामित्र की यज्ञ कराई,
दुष्टों का दलन किया है, तब संतों ने भजन किया है। यह धाम है बक्सर प्यारा, गंगा पुत्र का जन्म धारा। जो नारायण के प्यारे, गंगा मैया के हैं वो दुलारे। मन सीताराम रचने, तेरे संकट जाएंगे कटने। मन सीताराम रचने, तेरे संकट जाएंगे कटने। वो बक्सर पंचकोशी करने, तेरे संकट जाएंगे कटने। वो बक्सर पंचकोशी करने, तेरे संकट जाएंगे। ऐसा सिद्धाश्रम बक्सर है जो पंचकोशी यात्रा करता है ना। पंचकोशी यात्रा जो भी अपने आप में करता है ब्रह्मपद को प्राप्त कर जाता है। तो विश्वामित्र जी महाराज हमारे चैत्र बक्सर सेंट्रल जेल आप जानते ही हो, जहां वामन अवतार वही बक्सर है धाम। जहां वराह करते संकल्प रे, ऐसा धाम न दूसरा जगत में। ऐसा अपने आप में बक्सर सेंट्रल जेल, जहां वामन भगवान कश्यप ऋषि जी महाराज की तपस्वी, जहां कश्यप ने अपने आप में तप किया है, उसके आप पीछे बढ़ो। जहां हम रहते हैं कुंभज ऋषि महाराज कमरिया, सौभरी ऋषि जी महाराज मिसरोलिया, चमन ऋषि जी महाराज चौसा, बड़काऊ उदालक ऋषि जी महाराज की तपस्वी है, नदाव नारद ऋषि की तपस्वी है, अहिरौली गौतम ऋषि की तपस्वी है, भवर भारव ऋषि जी महाराज की तपस्वी, ठीक है। ये सब महापुरुषों की तपस्वी। शारदान सिमरी, ये शारदान की तपस्वी सिमरी है। देखा जाए तो बड़े बड़े महापुरुषों ने अपने आप पे बक्सर में तप किया है। और आज भी हमारा बक्सर कभी संतहीन नहीं रहा। इस बक्सर में एक से एक पावरफुल महात्मा अपने आप पे प्रकट होते रहते हैं। देखने में तो सिंपल लिखेंगे अपने आप, लेकिन है बड़ी सामर्थ्यवान। क्योंकि त्रेता में वानर भय, द्वापर में हुए ग्वाल, कलयुग में वही संत है, तिलक धरे रुमाल। जिसके मस्तक पर योगकुंड तिलक है, जिसके गले में कमलाक्ष रुद्राक्ष तुलसी की माला विराजमान है। समझना चाहिए सती त्रेता द्वापर से भगवान की सेवा में लगे, आज भी लगे हुए अपना। इसलिए प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। ये प्रथम भक्ति है महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त करना। कथा तो आपको ऑटोमेटिक मिलेगी भाई, संत का सानिध्य कर लो तो कथा तो मिलेगा। इसलिए पहला पुण्य क्या है? महापुरुषों का दर्शन होना, महापुरुषों का संग कर लेना। दुनिया का सबसे बड़ा फल ही है, ठीक है। या फिर संत आपको अपना मानने लगे, आप ऐसी सेवा करो। यस, अच्छा संत आपको मानते कैसे पता? संत आपको अपना स्वीकार कैसे करेंगे पता है कैसे? जो नियम से रहता है, जो संयम से रहता है, जो वेद कहता है, पुराण कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, संत जो कहते हैं, और उसके अनुसार तदाचरण व्यवहार अगर आप करते हैं, तब संतों की कृपा हमारा आपके ऊपर होती है और आपको संत अपना समझ लेते हैं। और जिसको संत अपना समझ लिए, उसको भगवान भी अपना समझ लेंगे, ठीक है। संत आपको अगर अपना समझ लिए तो भगवान भी समझ लेंगे। लेकिन संत ने आपको अपना नहीं समझा तो भगवान भी आपको नहीं समझेगा। कितना भी हम दिखावे कि हम भगत है, कुछ नहीं। इसलिए पहला काम क्या करना पड़ा? आज तक जो भी हुई बीती ताई विशाल दे बागे की सुधलो, अब लो नशानी अब नाम सुन। जो बीत गई सो बात गई। इसलिए आज से आप सब जो नहीं बना, ठीक है, सब अपने आप में परित्याग कर दें। आप सब किस चीज का पता? अपने दुर्गुणों का। यज्ञ में ही आहुति देनी अपना। जितनी भंग तमाकू सुल्फा गांजा खैनी बड़ी सिगरेट खाने पीने वाले हैं, प्रयास करो कि अपने आप में सब छूट जाओ, ठीक है। भंग तमाकू सुल्फा गांजा बीड़ी सिगरेट खैनी और खतरनाक। कितने लोग महाराज जी हम कौन नशा नहीं करें, खैनी जरूर खा। छोटी सी खैनी, देखने में छोटी, सबसे खतरनाक है। जो भी खैनी खाता है वो अपने आप हिंदू कहलाने का अधिकारी नहीं।
क्योंकि कामधेनु के रक्त से अपने आप पे खैनी बना हुआ है। इसलिए समझो कि गाय का रक्त ही पान करो तो हिंदू कहां से हो गए, तो सनातनी कहां से हो सकता है, वो तो मलिक्ष मुसलमान। हमने के प्रेम से खैनी खानी जाओ एकदम रगड़ रगड़ कर और रहे तो केहू के साथ हाथ मिला दे दे खेली दे भाई मत खाओ ये सब, एक भी दूर रहा, भगवान की कृपा से वंचित हो रहा, कृपा नहीं हो पाएगी अपना। नहीं तो पहले इसी धरती पर इसी बक्सर में 95% जितने महापुरुष थे सब पावरफुल महात्मा थे और सब गृहस्थी थे, सबके बाल बच्चे अपने आप। आप गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी अपने आप में आप भी पावरफुल बन सकते हो, लेकिन उसके पहले ये सारे दुर्गुणों को निकाल करके फेंकना पड़ेगा और किसी गुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र लेकर के जपना सीखो। मंत्र जाप मंत्र विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र जाप से सारे वेद पुराण शास्त्र सब ज्ञान आ जाएंगे, सारे सिद्धियां आपके अंदर आ जाएंगे। इसलिए मंत्र का जप जरूरी है, खूब करें, मन लगा के करें। भगवान का नाम बड़ी श्रेष्ठ है, हर कार्य को अपने आप में संपन्न करने वाला भगवान का नाम है, परम सफल है। हम लोग के पास क्या बताएं, हमारे पास कुछ है क्या? ना हम तंत्र जानते हैं, ना मंत्र जानते हैं, ना भूत बांटते हैं, ना भभूत बांटते हैं, कुछ नहीं। एक ही चीज है हमारे पास, क्या कि खर्चे न खूटे, चोर नहीं लूटे, दिन बढ़त सवार पायोरी मैंने नाम रतन धन पायो, पायोरी मैंने नाम रतन धन पायो, पायोरी मैंने नाम रतन धन पायो, पायोरी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो, पायोरी मैंने राम रतन धन पायो, पायोरी मैंने राम रतन धन पायो, पायोरी मैंने राम रतन धन पायो। कैसे लाइट कट गई?
पायोरी मैंने नाम रतन धन पाया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरसी हरसी जस गायो पायोरी में। लाइट वाले जो है आगे संपर्क पर लाइट वाले पायोरी में नाम रतन धन पायो, पायोरी में नाम रतन धन पायो। दुनिया में सबसे बड़ा धन है नाम। खर्चे न कूटे चोर नहीं लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायोरी मैंने नाम रतन धन पायो। अधिक धन संपत्ति हो जाए तो लोग पीछे पड़ जाएंगे अपने आप, लेकिन कभी देखा है एकांत में बैठा हुआ भजनानो कराई भक्त गंगा किनारे पेड़ के नीचे बैठा हो, करोड़ों करोड़ों जिसने अपने आप पे जप कर लिया, बताओ जिसने लाखों करोड़ों अपने आप में जप किया हो, उससे बड़ा अपने आप में धनी कोई नहीं। आपकी धन संपत्ति आज नहीं तो समाप्त हो जाएगी कल। लाइट की व्यवस्था देखो, वही कार्यकर्ता। भाई जनरेटर वाले भाई साहब से निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है, गोड़ लाग के निहोरा करत है, अगर आप हमारा आवाज सुनत हो तो एक बार हमसे आके आप संपर्क करें। कम से कम जो अपना पास ज्ञान बा वही में से थोड़ा बताएं कि कहाँ कहाँ लाइट चाहिए, अगर आपको नहीं समझ में आए बताएं। जब चैनल जहाँ चलता, जहाँ से प्रसारण होने के बाद उन्हें लाइट ना रहे, हम बहुत पहले आपको सूचना देने, बहुत ही मिसफाल्ट बा आपको। राजू को बोलो, राजू। बार बार सूचना देने के बाद भी आप पर कोनो असर नहीं।